don't stop. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द स्टडी मैम चैनल, जो कि आपको प्रोवाइड करता है कॉमर्स और लॉ से रिलेटेड कंटेंट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की जो टॉपिक है मैंने चूज़ की है वो नेशनल इनकम है। और इस नेशनल इनकम में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे आप सारे क्वेश्चंस जो भी नेशनल इनकम के चैप्टर जो भी हैं, बेसिक्स के बाद के जो चैप्टर हैं, उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। जैसे कि आपको जीडीपी से एफसी जाना हो, जीडीपी एमपी पे, जीडीपी एमपी से जीडीपी एफसी जाना हो, जीडीपी एफसी से एनडीपी एफसी जाना हो, आपको किसी भी पॉइंट से और किसी भी तरफ जाना हो, चाहे जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी पे जाना हो, सारे डाउट्स जो होंगे, सारे डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे आपके। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सवाल को लगाने में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कोई भी क्वेश्चंस को, बस 3 फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? कॉन्सेप्ट है, कह सकते हैं आप। आपको फिर कोई इशू नहीं होगा, आराम से एकदम स्मूथली सवाल लगेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपको 3 बेसिक चीज़ें जाननी होगी। कि पहला, कि मार्केट प्राइस क्या होता है। मैं बता दूँ मार्केट प्राइस क्या होता है। पहले आप समझिए मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस के बारे में, जो मार्केट प्राइस होता है माय फ्रेंड, वो आपका एक ऐसा प्राइस होता है जिसमें ऑलरेडी नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी एनआईटी जो होता है वो ऐड किया जा चुका है। ठीक। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका जो होता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी से। इनडायरेक्ट टैक्स में से जब हम सब्सिडी को माइनस कर देते हैं तो निकलता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है आपका 3 काइंड्स का होता है। ये पॉजिटिव, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जीरो कब होगा? जब आईटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी इक्वल हो जाए, तो ये हो जाएगा एनआईटी आपका जीरो। जब आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी से कम हो जाए, क्या हो जाए? सब्सिडी से कम हो जाए, तो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स आसानी से निकाल सकते हैं। और जब आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाए? सब्सिडी से ज़्यादा हो जाए, तो आपका जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो पॉजिटिव आएगा। तो ये होता है एनआईटी। और एनआईटी का यूज़ कहाँ करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो हम लोग पीछे देख रहे थे कि मार्केट प्राइस, जैसे कि आप मानिए कि आप जीडीपी एमपी पर है और आपको जाना है जीडीपी एफसी। तो मैं आपको पहले एक बार बताना चाहता हूँ कि आप इस पोर्शन को मैच करेंगे और इस पोर्शन को मैच करेंगे। दोनों में जीडीपी पूछा है। क्या पूछा है? जीडीपी। इसमें भी लिखा है जीडीपी। बस आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा होगा, एमपी यहाँ पे लिखा है और एफसी लिखा है, यानी ये मार्केट प्राइस वाला जीडीपी है और ये फैक्टर कॉस्ट वाला जीडीपी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक चीज़ याद रखनी है कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि मार्केट प्राइस में क्या होता है, ऑलरेडी जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो ऑलरेडी ऐड होता है। तो हम अगर एमपी से एफसी पे जाएंगे, और कंडीशन क्या अप्लाई होगा कि दोनों सेम हो। ये देखिए सेम है और ये सेम है। बस जब हम एमपी से एफसी पे जाएंगे तो एनआईटी को माइनस कर देंगे। तो हमने पहले ही बता चुका हूँ कि एनआईटी पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि एनआईटी प्लस। ये तो बाद में देख लेंगे सवाल के थ्रू। तो आपको बस ये समझना है कि एमपी से, यानी कि जब हमें एमपी से जाना होगा एफसी पर, जब हम एमपी से एफसी पर जाएंगे तो एनआईटी को क्या करेंगे माई फ्रेंड? माइनस। ये याद रखिए। तो मान लीजिए कि आपको दिया है, जो आपको दिया है जीडीपी मान लीजिए आपको दिया है 100 करोड़ एमपी वाला, और वैल्यू दी है एनआईटी की जो वैल्यू दी है मान लीजिए 10 करोड़ दी है। तो अगर आपको जीडीपी एमपी से जीडीपी एफसी पे जाना है, दोनों सेम है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ दोनों सेम है, आप देख सकते हैं दोनों, ये भी सेम है जीडीपी एम। तो एमपी से एफसी पे बस जाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 100 करोड़ में से इस 10 करोड़ को माइनस कर देंगे तो आपका जीडीपी एफसी कितना आ जाएगा? 90 करोड़। ये सिंपल हो गया ना। अगर मान लीजिए कि आपको जो एनआईटी दिया है वो निगेटिव है, क्या है? निगेटिव। तो 100 में से इस माइनस और इस माइनस को अगर खोलेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और आपकी जो जीडीपी एफसी हो जाएगी वो 110 करोड़ हो जाएगी। अब मान लीजिए कि जीरो हो जाए, तो जीरो जब हो जाएगा तो कुछ नहीं करना है आपको। जीरो हो जाएगा तो सीधा सीधा वैल्यू लिख देंगे 100 करोड़। तो आपको जब भी एमपी से एफसी की ओर जाना हो और दोनों सारी चीज़ें सेम हो, तो आपको सीधा क्या करना है? एनआईटी को माइनस। अगर कह दिया जाए कि अब उल्टा कहते हैं हम क्या, कि हम जाते हैं अब एफसी से एमपी की ओर। तो जैसे कि हम एमपी से एफसी की ओर गए तो माइनस किए,
और FC से MP की ओर अगर जाएंगे तो प्लस कर देंगे NIT। ठीक है, तो पहली ट्रिक ये है कि जब भी आप MP से FC की ओर जाएंगे तो NIC को माइनस कर देंगे, ठीक, माइनस कर देंगे। और जब भी आप FC से MP की ओर जाएंगे, चाहे कोई भी केस में हो, तो आपको NIT को प्लस कर देना है। पहला, मैं दूसरा बताता हूँ आपको, दूसरा बताते हैं, दूसरा समझते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला तो ये मैंने बता दिया कि MP से अगर FC की ओर जाएंगे तो माइनस NIT करेंगे, और FC से MP की ओर जाएंगे तो प्लस NIT करेंगे। ये क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, दूसरा बात ये है कि आप जानते हैं एक GDP होता है, एक होता है NDP, ठीक, एक ग्रॉस होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जब भी ग्रॉस से नेट पे जाना है आपको, जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये MP भी हो सकता है, FC भी हो सकता है, MP, अब इसको देखते नहीं है, अभी MP FC को भूल जाते हैं। मान लीजिए कि आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आपको जाना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जब ग्रॉस से हम नेट की ओर जाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है डेप्रिशिएशन का। किसका आता है? डेप्रिशिएशन का कॉन्सेप्ट। डेप्रिशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या करता है कि आपको बताता है कि आपको जब भी ग्रॉस से नेट की ओर जाना हो तो डेप्रिशिएशन को माइनस करना पड़ता है, डेप्रिशिएशन को माइनस करना पड़ता है। और जब भी आप नेट से ग्रॉस की ओर जाएंगे तो आपको डेप्रिशिएशन को प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। डेप्रिशिएशन को प्लस करेंगे और ग्रॉस से नेट की ओर जाएंगे तो डेप्रिशिएशन को माइनस करेंगे। तो ये हुआ दूसरा कॉन्सेप्ट। इसको मैं आपको बताता हूँ आप कैसे चेक करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से करके बता देता हूँ। आपको क्या देखना है कि पहले कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से मैं समझा दूँ। जैसे GDP MP से आपको अगर जाना है NDP MP पे, तो आपने देख लिया ये नेट है, ये ग्रॉस है, ये MP है, तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, MP से MP ही जा रहे हैं, तो जी ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे? माइनस डेप्रिशिएशन कर देंगे। अगर हम उल्टा जाएंगे NDP से GDP, दोनों में MP होना चाहिए, याद रखिएगा, फिर हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। मैं अभी बताऊंगा कि यहाँ पे आप फिर FC हो जाए और यहाँ पे MP हो तो वहाँ पे भी क्या करेंगे। मैं पहले आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूँ आप क्या करना है। तो डेप्रिशिएशन माइनस कर देंगे अगर हम पहले केस में देखें, और दूसरे केस में अगर हम देखें तो हम क्या कर देंगे? प्लस डेप्रिशिएशन कर देंगे। तो ये हो गया मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट। मैं अब एक लास्ट बताऊंगा, इसके बाद आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं इजी तरीके से, एकदम इजी तरीके से लगाएंगे, आपको एक पॉइंट पे भी डाउट नहीं रहेगा। थर्ड वाला मैं कहता हूँ कि आपको अगर अगर डोमेस्टिक यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GNP से आपको जाना है GDP, या GDP से GNP जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो हम जानते हैं कि नेशनल प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होता है वो आता है। अब नेट इंडियन फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? इसको बोलते हैं NFIA। इसमें हम लोग क्या करते हैं? फ्रॉम से टू वाले को माइनस कर देते हैं। मतलब नेट जो भी फैक्टर इनकम आई है, फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट दिया जाता है वो फैक्टर कॉस्ट हो जाता है, और फैक्टर को जो इनकम होती है वो फैक्टर इनकम होती है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ये वाला फ्रॉम, और ये जो होता है टू। फ्रॉम से टू को माइनस करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आ सकता है, जीरो आ सकता है, और निगेटिव आ सकता है। तो पॉजिटिव कब आएगा? जब फ्रॉम वाला टू से ज़्यादा हो। इक्वल कब आएगा? जब फ्रॉम वाला टू के बराबर हो। निगेटिव कब आएगा? निगेटिव तब आएगा जब टू वाला फ्रॉम से ज़्यादा हो। तो फ्रॉम से टू, अब इस तरह भी याद रख सकते हैं, F पहले आता है और T बाद में आता है। फ्रॉम से टू, ठीक। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होता है, इसको मैंने अब समझ लिया। मैं इसका यूज़ करूँगा। मैं इसका यूज़ कहाँ करूँगा? मैं आपको बता दूँ। मैं इसका यूज़ करूँगा GNP से हम निकालेंगे GDP। तो यहाँ पे N है, यहाँ पे बात कर रहा है नेशनल प्रोडक्ट की, नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहा है, और यहाँ पे बात कर रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। तो जब भी हम डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाते हैं, तो NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करते हैं। और जब भी हम जाते हैं नेशनल से, आपका नेशनल से कहाँ जाते हैं? नेशनल से डोमेस्टिक में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं बस सिंपली तरीके से कि हम क्या करेंगे, जब भी हम जाएंगे डोमेस्टिक से, आपका डोमेस्टिक से हम जब भी जाएंगे नेशनल की ओर, तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे NFI को। और जब भी हम नेशनल से डोमेस्टिक की ओर जाएंगे तो माइनस करेंगे NFIA को। ठीक, तो आप ये समझ गए। इसको कर लेंगे हम फिर
आइए जानते हैं कि अब हमने जो बताया था स्टार्टिंग में, हमने आपको बताया कि जीडीपी एमपी से एनडीपी एफसी की ओर जाएंगे। हम डायरेक्ट कैसे जाएंगे? डायरेक्ट जैसे कि हमने इस केस में भी बताया था आपको, देखिए इस केस में भी बताया था जीडीपी एफसी से एनएनपी एफसी पे जाना है। अब सारे वैल्यू जो चेंज हो रहे हैं, तो आइए हम लेते हैं एक टफ का यूज़ करते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि जीएनपी एफसी निकालिए और आपको दिया रहता है एनडीपी एमपी, ठीक, आपको निकालना है ये, और दिया है एनडीपी एमपी, और दिया है एनआईटी, और दिया है डेप्रिसिएशन, और आपको दिया है एनएफआईए। ये वैल्यू दी रहेगी। तो आपको एनडीपी एमसी से जीएनपी एफसी पे जाना है। फिर से सुनिए, आपको जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ये फाइंड करना है, और आपको नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे इसको देखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है माय फ्रेंड, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या करना है। जो मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताए करना चाहूँगा। 3 कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने पहला कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि ग्रॉस जी से एन, यानी ग्रॉस से आपको नेशनल प्रोडक्ट नेट में जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, और नेट से आपको डेप्रिसिएशन में जाना है तो प्लस करना है। पहला ये बताया ना फ्रेंड। और दूसरा मैं बताता हूँ। दूसरा मैंने क्या बताया, पहले एक बार देख लेते हैं क्या मैंने बताया आपको कि मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हमने क्या किया था, एनआईटी को माइनस किया था, और फैक्टर कॉस्ट से एमपी पे गए थे तो हमने फैक्टर कॉस्ट से एमपी पे गए तो एनआईटी को प्लस किया था। ये दूसरा मैंने बताया। और तीसरा और लास्ट मैंने बताया कि हमको जाना है नेशनल से डोमेस्टिक। तो हम क्या करते हैं, एनएफआईए को माइनस करते हैं, और वही डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो प्लस करते हैं। तो ये मैंने 3 बताए। तो अब हम सवाल की ओर आते हैं, जो कि हमारा सवाल पूछता है, क्या पूछता है कि जी आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ जीएनपी एफसी, और गिवन क्या है ये फाइंड करना है। गिवन क्या है, एनडीपी एमपी, और दिया है क्या, सब्सिडी नहीं दिया, वो दिया है आपका एनआईटी, और आपका दिया है एनएफआईए, और आपको दिया है डेप्रिसिएशन। ठीक, मान लीजिए आपको सवाल में ये सारी चीज़ें दी हैं, तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। तो हमने पहले बताया कि आपको निकालना है जी एन पी एफ सी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इक्वल टू लगाइए, लिखिए एन डी पी एम पी। ठीक, अब चेक करते जाइए। आपको इसमें जाना है, एमपी से एफसी पे जाना है, आपको इधर से इधर जाना है, जो इक्वल वाले ये फाइंड करना है ना हमें। तो आपको एमपी से एफसी जाना है। तो हमने क्या बताया था, एमपी से एफसी जाने के लिए आप माइनस करते हैं एनआईटी। पहला आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, एमपी से एफसी जाने के लिए एनआईटी को माइनस करेंगे। दूसरा, डी जो कि डोमेस्टिक को रिप्रेजेंट करता है, और एन जो कि नेशनल को रिप्रेजेंट करता है, और आप जा रहे हैं डोमेस्टिक से नेशनल की ओर। जब आप डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाएंगे तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। क्या प्लस करना है, एन एफ आई ए। ठीक, अब क्या है, नेट से आपको जाना है ग्रॉस में। नेट से आपको कहाँ जाना है, ग्रॉस में। तो आप क्या करेंगे, अगर नेट से ग्रॉस में हम जाएंगे तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, प्लस। तो ये रहा सिंपलेस्ट फॉर्म कि आपको अगर एफसी से एमपी से एफसी की ओर जाना है तो एनआईटी को माइनस कर दिए, डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाना है तो एनएफआई को प्लस कर दिए, नेशनल से जीडीपी नेट से क्रॉस पे जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन को प्लस कर दिए। तो ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, और मैं यही 3 ट्रिक आपको बताता हूँ। चाहे आपको यहाँ पे जीएटीपी एफसी दिया हो, चाहे एनडीपी एमपी दिया हो, कुछ भी दिया हो, अब कहीं से भी कुछ पे भी जाना है तो आप देख सकते हैं, आप इसी तरीके से आसानी से लगा सकते हैं और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एक और सवाल ले लेता हूँ मैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक इजी वाला ले लेता हूँ। मान लीजिए आपको जाना हुआ जीडीपी जीएनपी एफसी दिया है और आपको जाना है एन एन पी एम पी पे। ठीक, यहाँ से यहाँ जाना है। तो यहाँ पे देखिए, एफसी से अगर हम मार्केट प्राइस की ओर जाएं, अगर एफसी से मार्केट प्राइस की ओर जाएंगे तो हमने आपको बताया एमपी से एफसी जाएंगे तो माइनस क्या करेंगे, एनआईटी। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इस केस में हम लोग को प्लस करना है एनआईटी। एनआईटी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब देखिए, इसमें भी नेशनल है, इसमें भी नेशनल है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि नेशनल से नेशनल जाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ग्रॉस से नेट जाने के लिए करेंगे। ग्रॉस से नेट जाने के लिए हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। तो आपको बस क्या कर देना है, प्लस कर देना है एनआईटी, और डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो ये इसकी वैल्यू जो होगी निकल जाएगी। एक और सवाल ले लेता हूँ, एक और आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जीडीपी एमपी से, और आपको जाना है एनडीपी
एमपी पे, किस पे, एमपी पे। तो जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी पे जाना है। तो यहाँ पे देखिए एमपी एमपी इक्वल है, एमपी से एमपी पे जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ग्रॉस से नेट पे जाएंगे। जब ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो क्या मैंने बताया, ग्रॉस से जब भी नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे केवल क्या करेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे एंड जो लिखा है, अगर इसको हम हटा दें या फिर यहाँ पे हटा दें और यहाँ पे लिख दें हम एन और यहाँ पे लिख दें डी, तो अब देखिए हमने ग्रॉस से नेट पे गए तो डेप्रिसिएशन को माइनस किया। अब नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो क्या मैंने बताया था आपको, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे जब भी, तो हमें क्या करना है, माइनस कर देना है NFIA, यानी हमें दो चीजें माइनस करनी है, एक डेप्रिसिएशन और एक नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब मान लीजिए और ये भी चेंज कर दें यहाँ पे, तो ये ठीक है। अगर हम चेंज कर दें यहाँ पे लिख दें FC, तो अब यहाँ पे क्या होगा पहले बताइए आप, सोचिए। पहले हम क्या करेंगे, FC से MP पे जा रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, NIT को प्लस करते हैं, NIT को प्लस करते हैं, और एन से डी पे जाए, एन से डी पे मतलब नेशनल से डोमेस्टिक पे गए तो माइनस करेंगे NFIA। NFIA थोड़ा साफ कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, यही मेरा पर्पस है। तो हमने क्या कहा, फैक्टर से मार्केट प्राइस, आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है NIT को, नेट से जाना है डोमेस्टिक की ओर तो माइनस कर देना है NFIA को, आपको ग्रॉस से जाना है नेट पे, जब ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं डेप्रीशिएशन। तो ये तीन चीजें अगर माइनस कर देंगे तो ये फाइन हो जाएगा। तो ये रहा मेरा सारा ट्रिक, आपको होप सो कि आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ये कमेंट बॉक्स में ओपन है, आप कोई वीडियो और कोई टॉपिक पे चाहिए इकोनॉमिक्स के, मैं आपको बना के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है अर्पित के, आप जाइए डालेंगे अर्पित के, और मैंने यूट्यूब चैनल पे भी उसकी लिंक दे रखी है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।